नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग या स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है? किसी संख्या को दो बार गुना करना ही वर्ग है और इसे इस रूप में लिखा जाता है, 2 स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 को 2 बार हम लोग गुना कर रहे हैं और इसका मान निकल रहा है 4। इसी तरह अगर हम 3 का वर्ग करें तो हम क्या करेंगे? 3 स्क्वायर लिखेंगे और 3 को 2 बार गुना करेंगे और यह होगा 9। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि हमें निकालना है 15 का वर्ग, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 15 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 15 गुना 15, और जो निकलेगा वही होगा 15 का वर्ग। तो यही है वर्ग। और वर्ग के लिए क्या है कि कुछ जो है वो एक तो सिंपल सा तरीका ही है कि गुना करना, और एक क्या है कि इसी में एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो हम लोग उन शॉर्ट ट्रिक्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर इकाई अंक 0 हो या डबल 0 हो या ट्रिपल 0 हो या और भी 0 हो, तो हमें क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर करने पर उनकी संख्या जो है दुगुनी कर देनी पड़ती है। 2 0 है तो 4 0 कर देते हैं, 1 0 है तो 2 0 कर देते हैं, और 3 0 है तो 6 0 कर देते हैं। वास्तव में यह कोई ट्रिक ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 को 2 बार गुना करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे, तो 1 गुने 1 कितना हुआ? 1 हुआ, और 2 0 2 0, ये दोनों 0 यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। इसी तरह मान लीजिए आप करेंगे 40 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? 40 गुने 40 करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुने 4 हो जाएगा 16, और 2 0 है तो दोनों 0 के यहाँ पे रख देंगे। तो यह हो गया 1600। तो इस तरह से यहाँ पे 1 0 था तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डबल 0 हो गया, और इधर जो संख्या थी उसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो एक तो यह है। लेकिन जो याद रखने वाला है वह है हमारे लिए, अगर इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक क्या हो? यूनिट स्थान पर क्या हो? इकाई अंक जो है वह 5 हो। यदि 5 हो तो उसके लिए थोड़ा सा आसान अच्छा रहता है, वह ट्रिक याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यह जो 5 के बगल में जो यह संख्या है उसको उसकी अगली संख्या से गुना करना पड़ेगा, और लास्ट में 25 रख देना पड़ेगा। तो यह जो गुना करके हुआ यह क्या हुआ? 1 गुने 2 हो गया। 1 गुने 2 हुआ हमारा 2, और फिर आगे 25 रख दिया हमने, तो हमारा क्या निकला? 15 स्क्वायर इक्वल टू निकला 225। तो 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 निकला। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या 65 स्क्वायर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास यहाँ पर जो होगा वह संख्या होगी 6 गुने 6 से अगली संख्या क्या है? 7, 42, और उसके बगल में होगा इकाई और दहाई स्थान के जो अंक होंगे वो क्रमशः 5 और 2 होंगे। तो 2 5, तो 6 सतह 42, और यह हो गया 25, 4225। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर यह संख्या जो है 3 अंकों की संख्या है, मान लीजिए है हमारे पास 105 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पता है कि यहाँ पर 25 तो होगा ही दाएं तरफ, और इस तरफ जो संख्या होगी वो हो गया क्या होगी? 10 बचा इधर, तो 10 गुने 11, तो 10 गुने 11 करेंगे हम लोग, तो 110 और 25, 110 25 जो होगा ये होगा 11 जब 25 जो होगा वह 105 का स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए यहीं पर रहता, मान लीजिए 21 5 215 स्क्वायर रहता, तो हम क्या करेंगे? यह 5 इधर है, तो यह क्या हो गया? यहाँ पर तो 25 होगा ही होगा दाईं तरफ, और इधर जगह हुआ क्या होगा? 21 गुने 22 होगा। 21 गुने 22 करने पर कितना है? तो हो गया 21 गुने 22 हो गया 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42, तो 420 में 42 जोड़े थे तो 462 25। तो इस तरह से यह हो गया स्क्वायर करने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि कुछ और संख्या है जिनका इसको जो ट्रिक थोड़ा सीखना जरूरी है, एक और ट्रिक है, वह है कि जैसे मान लीजिए 1 1 का स्क्वायर करना, 11 का स्क्वायर करना होगा, तो क्या होगा? यह होगा 1 2 1। अगर 1 1 1 हो, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? 1 2 3 2 1। 1 1 1 1 का स्क्वायर अगर करना हो तो क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह 1 1 1 1 1 का स्क्वायर अगर करना हो तो क्या होगा? हमारे पास होगा
1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्या देखा हमने कि यहाँ पे 2 1 हैं, तो यहाँ 2 तक हम लोग जाते हैं, उसके बाद पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर 3 1 हैं तो 1 2 3 तक जाते हैं और इधर से क्या होता है 3 2 1 हो जाता है। यहाँ पर 4 1 हैं तो 1 2 3 4 करते हैं और फिर 3 2 1 कर देते हैं। यहाँ पर 5 1 हैं तो 1 2 3 4 5 करते हैं और फिर उसके पीछे चले जाते हैं, 4 3 2 1 कर देते हैं। तो ये है, यही 2 ट्रिक याद रखना है। इसके अलावा बाकी के लिए ट्रिक याद रखने से अच्छा है कि आप सीधे गुना करें। जैसे मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैंने बेस मेथड बताया है जो कि पिछले वीडियो में है, आप उसका यूज करें और इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बेस मेथड में क्या बताया था कि 52 का स्क्वायर करना है, तो यह 52 जो है वह 50 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो 52 को 52 से गुना करना है, तो यह कितना अधिक है, 2 अधिक है। और यह तिर्यक रूप से जोड़ने पर क्या होगा, 52 जोड़ 2 और इधर 52 जोड़ 2 तो कितना होगा 54। तो 54 गुने हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ 50 और प्लस क्या कर देना पड़ेगा, 2 दूने 4। तो 54 गुने 50 करेंगे तो ये कितना होगा, 2700 होगा और प्लस 4 ये हो जाएगा 2704। यह बहुत आसान है, 50 है तो यह क्या होगा 54 आधा हो जाएगा, 100 का आधा है 50, तो 54 भी का आधा जो होगा वो उतना 100 हम होगा हमारे पास। तो 54 का आधा है 27, तो 2700 हो गया हमारे पास, तो 2704 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको निकालना है 58 का स्क्वायर निकालना है, तो 58 के स्क्वायर के लिए क्या करना चाहिए, हमें 60 के नज़दीक जाना चाहिए, क्योंकि यह 60 के नज़दीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, 58 गुने 58 करना है। तो हमें यह 60 से कितना कम है, 2 कम है, और यह भी 60 से कितना कम है, 2 कम है। तो अब 58 घटाओ 2 कितना हुआ, 56। तो 56 गुने 60 और -2 इंटू -2 कितना है, +4। तो 56 गुने 60 +4 जो होगा वही होगा हमारा आंसर। तो 56 गुने 60 +4 अगर हम लोग करेंगे तो 56 गुने 60 करेंगे तो कितना होगा, 6 36 के 6 बाकी 3, 6 25 30 3 33, 3360 जोड़ 4 यानी हो गया 3364। यह हो गया 3364। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्ग निकाल सकते हैं। इसके अलावा यह तो बेस मेथड था। बेस मेथड के अलावा दूसरे मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 134 और 134 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो मैंने बताया था, ऐसे गुना करना और ऐसे गुना करना और ऐसे गुना करना, उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए मैं बोलूँगा कि यह मेथड भी मैंने बताया है, गुना करने का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को प्लीज़ देखें। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर करना सीख सकते हैं। अब अगर आपको इस परीक्षाओं में जल्दी बनाना है तो आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने आना चाहिए। स्क्वायर याद रहना चाहिए, निकालने आना नहीं चाहिए बल्कि याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद रहता है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आप बस आराम से कॉपी लें, नोटबुक लें और उस पर क्या करें, 1 से लेकर 50 तक लिख लें और सभी स्क्वायर जो है उनका बगल में आप लिखते जाए, गुना करके आप एक नोटबुक में बना लें, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अब जो है आगे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 111 के लिए हमने देखा कि इसके लिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या जो उनके लिए कुछ ट्रिक काम नहीं आएगा ज़्यादा। आपको क्या करना चाहिए, आपको गुना करने आना चाहिए। और जल्दी से गुना करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन का जो शुरुआती मेथड मैंने बताया है आपको, पिछले वीडियो में आप वीडियो में देख लीजिए, गुना का जो पहला वाला वीडियो है उसी मेथड का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए जैसे आसान होगा। तिर्यक रूप से गुना करना, इस तरह से गुना करने वाला मेथड, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान होगा। आप उस मेथड को भी अभ्यास में लाएं। तो ये था स्क्वायर पता करना, संख्याओं का वर्ग पता करना। तो इस तरह 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग अगर आप याद रखते हैं तो यह परीक्षाओं में आपको बहुत ही मदद करेगा। और जैसे यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, उसमें दिया गया 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100 होता है। बाकी सबका दिया हुआ 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। इस तरह से अगर आप सभी को याद कर लेंगे, रोज़
सुबह में 2 मिनट देंगे इसे 1 सप्ताह के लिए, तो यह आपको याद हो जाएगा। तो अब ज़रूर कोशिश करें कि यह आपको याद हो जाए। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। तो स्क्वायर हमने देखा कि क्या होता है, जैसे 4 स्क्वायर जो है वह कितना निकला, 16 निकला। अब अगर 16 किस संख्या का वर्ग है यह निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कई सारी विधियां हैं। पहली विधि यह है, जैसे यहाँ तो दिखा हुआ 4 स्क्वायर यहाँ तो लिखा हुआ है, तो हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 625। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका है, उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हमने अभाज्य गुणनखंड करना पिछली कक्षा में सीखा है। आप देख लेंगे वीडियो प्लेलिस्ट से। तो 625 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 625 के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो यह हुआ 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से हमने लगाया तो 5 हुआ। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो अब जोड़ा निकाल लेंगे, हम जोड़ा लगाएंगे और उसमें से एक एक निकालते जाएंगे। 2 5 का जोड़ा हुआ, 1 5 बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ 2 5 का जोड़ा हुआ तो उसमें से निकाल लिया। तो यह जो निकला यही 5 गुने 5 25 जो है यही हुआ इसका वर्गमूल, यानी √625 इज इक्वल टू कितना हुआ, 25। इसी तरह से मान लीजिए अब आपके सामने एक संख्या है 676 है। तो कैसे निकालेंगे इसे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इकाई अंक 6 है तो 2 से हमें पहले लगाना चाहिए। 2 से जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 3 3 8। 2 से फिर लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1 6 9, और उसके बाद अब लगेगा 13 से, क्योंकि 13 गुने 13 169 होता है। तो याद रखने से बहुत सुविधा होती है, इसलिए कोशिश करें कि याद रहे आपको। अब यहाँ पे 676 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वह हुआ 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। तो यहाँ कितना निकला, जोड़ा निकालेंगे 2 निकला यहाँ, और 13 के जोड़े में से एक 13 निकला। तो यहाँ पर हो गया √676 जो हुआ वह हो गया 13 दूनी 26। तो इस तरह से हमने निकाले, यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके अलावा और दूसरी विधि भी है जिसे भाग विधि कहते हैं, वह भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रिकी अप्रोच इसमें क्या लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सामने एक संख्या आ गई 1156। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे, देखिए जब ये 4 अंकों का है तो जो वर्गमूल होगा वह 2 अंकों का होगा, यह क्लियर है। और क्योंकि 1 अंक की संख्याओं का वर्गमूल जो है वह अधिकतम कितना होता है, 2 अंक का। 2 अंक की संख्याओं का अधिकतम वर्गमूल 4 अंक का होता है। 2 अंकों की संख्या का जब वर्गमूल निकलता है तो अधिकतम 4 अंक होते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 1156 में इकाई अंक क्या है, 6 है। तो हम लोग देखते हैं, आप गौर करें कि जब हम 2 को स्क्वायर करें और 8 को स्क्वायर करें तभी इकाई अंक 4 आता है। जब हम लोग 3 को स्क्वायर करें और 7 को स्क्वायर करें तभी इकाई अंक 9 आता है। 3 तिया 9, 7 7 49, इकाई अंक 9 आया। जब हम लोग 4 को स्क्वायर करते हैं और 6 को स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 6 छाक 36, तभी इकाई अंक 6 आता है। और जब हम लोग 5 को स्क्वायर करते हैं तभी इकाई अंक 5 आता है। और जब हम लोग 1 को स्क्वायर करते हैं और 9 को स्क्वायर करते हैं तभी इकाई अंक 1 आता है।
स्क्वायर 1 और 9 स्क्वायर 9 9 81 1 आता है। तो देखिए गौर करें क्या है, 2 जोड़ 8 10 होता है, 3 जोड़ 7 10 होता है, 4 जोड़ 6 10 होता है और 5 5 10 होता है और 1 9 10 होता है। तो जो जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 10 प्राप्त होता है उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर करने पर समान संख्या जो हमें इकाई अंक के रूप में मिलती है। तो अब यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है इकाई अंक? यहाँ पर निश्चित रूप से इकाई अंक या तो 4 होगा या क्या होगा, या 6 होगा इकाई अंक। इतना तो हमारा कंफर्म हो गया। दूसरा अब है 11 है, तो 11 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, हमें गौर करना है। 11 जो आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 स्क्वायर 4 चौक के 16, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है 11। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर या तो 3 हो सकता है या क्या हो सकता है यहाँ पर, या तो यहाँ पर 4 हो सकता है। तो हमारे सामने यह दो विकल्प आते हैं कि इकाई स्थान पर या तो 4 या 6 होगा, या और दहाई स्थान पर या तो 3 या 4 होगा। अब 4 क्यों नहीं होगा? जैसे हमने तो कहा कि 3 या 4 होगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 4? क्योंकि 4 स्क्वायर तो 16 है और यह तो 11 तो 16 से कम है, तो 4 स्क्वायर तो नहीं ही होगा। तो क्या होगा? 3 ही होगा। अब हमें देखना है कि क्या होगा। अब यहाँ 34 होगा या यह संख्या 36 है। तो हमें सिंपली क्या देखना है, हमें क्या देखना है कि यह संख्या जो है, यह संख्या अपने अगले अंक यानी 3 से जो बड़ा अंक है 3 चौके 12, उससे यह संख्या जो है, यह जो शुरुआती दो संख्याएं हैं वह छोटी हैं या बड़ी हैं। तो 3 गुने 4 करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 3 की अगली संख्या 3 चौके 12 और 11 जो है वह 12 से छोटी है। तो इस अगर छोटी है 11 12 से छोटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 को चुनना पड़ेगा, छोटी वाली को चुनना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे लिए क्या होगा? उत्तर 34 होगा। यानी 34 स्क्वायर ही जो है वह क्या होता है? 1156 होता है। आइए हम ट्रायल भी कर लेते हैं। 34 स्क्वायर 1156 होता है कि नहीं? 34 स्क्वायर है तो यह 30 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, यह भी 4 अधिक है। तो 34 चौके 34 4 38 हुआ। 38 और गुने 30 करेंगे तो 38 गुने 30 कितना हो जाएगा? 38 24 के 4 बाकी 2 3 3 9 2 11 11 40 और जोड़ 16 बराबर कितना हो गया? 1156। आइए इस चीज़ को हम लोग एक बार और जांच करते हैं। अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। हमने एक संख्या लिया 9409। अब इस संख्या का देखिए, यह जो हम अभी तरीका सीख रहे हैं वह पूर्ण वर्ग संख्याओं पर ही लागू होता है। 9409, तो 9409 का किस संख्या का वर्ग है? तो 9409 में 4 संख्या है, तो यह निश्चित रूप से क्या होगा? 2 ही अंकों का यह वर्ग होगा, 2 अंक की संख्या का ही वर्ग होगा। अब यहाँ पर शुरुआत में एक इकाई स्थान पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? या तो 3 स्क्वायर या 7 स्क्वायर। 2 ही स्थिति में जो है इकाई अंक 9 होते हैं। 3 तिहाई 9 या 7 7 49 इकाई अंक 9 आता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा? इस 9 से हमें क्या पता चलता है? इस 9 से हमें यह पता चलता है कि इस जगह जो है या तो 3 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हम देखते हैं कि 94 है, तो 94 9 9 81 और 10 दही के 100 दोनों के बीच में है 94। इन दोनों के बीच में है 94। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा? 10 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? 9 ही होगा, क्योंकि 9 से यह बड़ा है। अब हमें यह देखना होगा कि यहाँ अब यह जो संख्या होगी वह 93 है या वह संख्या जो है क्या है? 97 है। 93 है यह संख्या, √9409 बराबर 93 है या फिर 97 है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा?
इसके लिए हमें सिंपली देखना है कि 9 है, यहाँ पे हमने 9 लिया है, तो इस 9 की अगली संख्या कौन सी है? 9 गुने 10 बराबर 90। और इस 90 से यह जो 94 है, यह 94 जो है वह क्या है? 90 से वह बड़ा हो जा रहा है। वह 90 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो जो ही वह 90 से बड़ा हो रहा है तो ही हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बड़ी संख्या चुनना पड़ेगा। 90 से यह बड़ा हो रहा है, यानी इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो बड़ी संख्या है 3 और 7 में जो बड़ी है, 3 और 7 में कौन सा बड़ा है? तो 7 बड़ा है, तो हमें 7 चुनना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? यहाँ तो 9 चुना हुआ है इस डब्बे में, और दूसरे डब्बे में जो हमें 3 और 7 में से चुनना था वहाँ हम 7 रखेंगे। तो यह 94 सौ 9 क्या होगा? 97 का स्क्वायर होगा। अब देखिए, इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 97 और 97, 100 से कितना कम? तो 3 कम, 100 से 3 कम। 97 घटा 3 कितना हुआ? 94। तो 94 100 हो जाएगा। 94 गुने 100, 94 100 जोड़ 9, तो हो गया 94 100 9। यानी यह मेथड जो है वह सही है और यह काम कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम लोग एक संख्या लेते हैं 1296, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1296 लेते हैं, तो आप देखें कि क्या होगा इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 4 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों का हमारा उत्तर होगा। अब 6 है, तो इकाई अंक क्या होंगे? या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 चौके 16, 6 छक्के 36, इसी दोनों में इकाई अंक 6 आता है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर 12 को हम लोग देखते हैं तो यह 3 स्क्वायर और 3 तिहाई 9 और 4 स्क्वायर, इस दोनों के बीच में है हमारा 12। 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, इन दोनों के बीच में है। तो 4 चौके 16, तो 4 स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 3 ही होगा यहाँ पर 3 होगा, यह तो कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर 34 लिखेंगे, 34 होगा या 36 होगा, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने अभी सीखा कि अगर पता करना हो कि क्या होगा इन दोनों में से, तो हम क्या करते थे? हम 3 को उसकी अगली संख्या से गुना कर देते थे, और जो भी संख्या प्राप्त होती थी, अगर वह हमारा एक तरह से वो हमारा बेस के रूप में काम करता था, उससे हम तुलना करते थे कि जो यहाँ जो मूल अंक है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, उसकी जो प्रारंभिक 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों से बनी संख्या है, वह छोटी है या बड़ी है। अगर यह संख्या 12 से छोटी या बड़ी होती थी तो हम उसके हिसाब से, इस प्रोडक्ट से जो छोटी या बड़ी होती थी उसके हिसाब से हम बड़ी या छोटी वाली को चुन लेते थे। लेकिन यहाँ तो बराबर है, तो अब क्या करना होगा? तो इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली देखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से यह संख्या क्या होगी? 34 या 36 ही होगी। अब हमें देखना है कि यह 35 स्क्वायर से बड़ी है या छोटी है, बस। अगर यह 35 स्क्वायर से बड़ी है तो हमें 36 को चुनना पड़ेगा, और अगर यह 35 स्क्वायर से छोटी है तो हमें 34 को चुनना पड़ेगा। और 35 स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट में 2 अंक जो होंगे वो 25 होंगे, और इधर के जो 2 अंक होंगे वह क्या होंगे? 3, और उससे अगली संख्या में गुना करेंगे तो 3 चौके 12, तो यह कितना होगा? 12 25। अब यह संख्या जो है वह क्या है? 1296 जो है वह क्या है? वह 35 स्क्वायर से बड़ी हो गई। तो निश्चित रूप से 1296 जो होगा वह क्या होगा? 34 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। वह क्या होगा? 1296 क्या होगा? 36 स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक और संख्या हम लोग लेते हैं इसी तरह की, जैसे मान लीजिए कि 676 में यह जो है, यह क्या है? इस संख्या का भी
जो वर्गमूल निकलेगा वह क्या होगा, 2 अंकों का होगा, क्योंकि एक अंक की संख्या का वर्गमूल हमने देखा है, सबसे बड़ी संख्या है 9 स्क्वायर, और उसका वर्गमूल कितना निकलता है, 81। तो यह जो भी होगा यह 2 अंकों की ही संख्या होगी, 3 अंकों की संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि वह तो और भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 3 अंकों की संख्या तो यह स्वयं ही है, तो 2 अंकों की संख्या का ही यह वर्ग होगा। अब यहाँ पर 6 है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। क्लियर। इकाई अंक 6 होने के कारण हमें पता चल रहा है कि या तो 4 होगा यहाँ का इकाई अंक, जो वर्गमूल में प्राप्त जो संख्या होगी, या 6 होगा। अब हमें यह देखना है कि यहाँ जो सैकड़ा स्थान पे जो अंक है वह क्या है, 6 है, और यह 6 जो है वह क्या होता है, यह 2 अंकों की संख्या है, तो हमें पहली को ही देखना पड़ेगा। 6 जो है वो क्या दिखता है हमें कि वह 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 स्क्वायर, 3 तिया 9, इन दोनों के बीच में है यह 6, यह इन दोनों के बीच में है। तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, यहाँ पर 3 तो होगा नहीं, यहाँ क्या होगा, 2 होगा। तो यह संख्या 24 होगी या 26 होगी। अब हम लोगों ने पहले ही देखा था कि क्या करते थे हम लोग, कि हम देखते थे कि 2 और उससे बड़ी संख्या, एक संख्या बड़ी संख्या 6 से गुना करें, 3 से गुना किया हमने, तो जो संख्या प्राप्त हुई, यह जो बेस संख्या है, इस संख्या से यहाँ वाली जो संख्या वह बड़ी है या छोटी है। लेकिन यहाँ तो काम नहीं कर रहा, बड़ी रहती तो हम यहाँ इन दोनों में से बड़ी वाली को चुनते, 6 को चुनते, और छोटी रहती तो छोटी को चुनते, लेकिन यहाँ तो बराबर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब निश्चित रूप से यह पता चल रहा है कि यह संख्या जो है 676 जो है वह क्या है, वह या तो 24 स्क्वायर है या 26 स्क्वायर है, इसी दोनों में से एक है। और तब निश्चित रूप से 25 स्क्वायर से यह बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर यह इससे बड़ी है तो 26 होगा आंसर, और अगर यह इससे छोटी है तो क्या होगा, तो 24 हो जाएगा आंसर। तो 25 स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। 25 स्क्वायर क्या होगा, अंत में 25 होगा ही होगा, और इधर 2 तिहाई 6, तो 625 होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो 676 जो है वह 625 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हुआ 676 जो है वह 25 स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब वह 24 स्क्वायर से क्या है, 676 24 स्क्वायर के बराबर नहीं है, बल्कि 676 किसके बराबर है, वह 26 स्क्वायर के बराबर है। तो यह जो हमने तरीका देखा, यह तरीका पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए लागू होता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जो कि पूर्ण वर्ग अपूर्ण वर्ग सब पे आप लागू करा सकते हैं, उसे कहते हैं भाग विधि। उसे क्या कहते हैं, भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग देकर पता करना। जैसे मान लीजिए कि इस विधि में क्या किया जाता है कि हम एक उदाहरण लेते हैं तो आसानी से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 441। इस विधि में क्या किया जाता है, दाईं तरफ से जोड़ा लगाना शुरू किया जाता है। दाईं तरफ से ही हम जोड़ा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यह संख्या होती, यहाँ 441 है, तो इस तरफ से दाईं तरफ से जोड़ा लगेगा तो 41 और बचा 4। अगर यह संख्या 4 अंकों की होती तो भी हम इस तरफ से जोड़ा लगाते 76 और यह 57, और फिर इसे भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम लोग 441 का है, पहले भाग देने का देखते हैं। तो हम लोग भाग देने के लिए क्या करते हैं, हमने जोड़ा लगा लिया, अब हम भाग देंगे, और इधर हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ हम लोग ऊपर में उत्तर लिखते जाते हैं। तो 4 है, तो 4 के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, यह किस संख्या का वर्ग है। तो 2 दूनी 4 के पास है, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या होती है उसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और यह 4 में से 4 चला गया, कट गया, कुछ नहीं बचा, शेष 0 हो गया। और यहाँ पर उतरा 41, जोड़ा में ही उतारते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हमने
जोड़ा में उतारा है नीचे, तो जोड़ा में हम उतार लेते हैं। अब यहाँ 41 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दाईं ओर एक ऐसी संख्या रखना है जिसे कि यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह रखें और उन्हें गुना करने से हमें यह संख्या या उसके नज़दीक की संख्या प्राप्त हो, 41 के नज़दीक की संख्या प्राप्त हो। तो हमें क्या करना होगा, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम 1 और 1 रख दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 41 गुने 1 करने पर 41 प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 मैंने नहीं लिखा, 2 और यहाँ 1, तो यह हो गया 41 घटाओ 41 किया हमने तो कितना हुआ, 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकला, √441 इज इक्वल टू कितना हो गया, 21। अब हम लोग एक दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ 5776 लिया है, 5776। अब इसमें हमने दाएं तरफ से जोड़ा लगा लिया। अब हम इसका निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 57 है तो 57 को क्या देखना पड़ेगा, किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो यह 88 64 नहीं, 7 7 49, 88 64 तो इससे बड़ा हो जा रहा है, नहीं 88 64, 8 से स्क्वायर तो 64 है, तो लेकिन 7 स्क्वायर 49 है, यह इससे छोटा है। तो 7 स्क्वायर के इससे छोटी संख्या जो है 7 स्क्वायर आ रही है, तो 7 गुने 7 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमारा एक संख्या निकलेगा 7। अब 7 7 49, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास आया 8 और इधर इसे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ घटा रहे हैं, तो 7 दूनी कितना हो गया, यह हो गया 7 7 14 हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ऊपर से यह संख्या जो है, यह दोनों संख्या जो है वो क्या होंगी, वो ऊपर से नीचे उतरेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने उतार लिया इन्हें 76। और अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी होगी जिसे कि आपस में गुना करें तो हमें कुछ यहाँ पर संख्या प्राप्त हो। अगर हम 2 रखेंगे तो 14 दूनी 28, 876 है, 3 सबसे कम नहीं चलने वाला है, तो हमें 6 है, तो हमें देखना होगा कि उससे मिलता जुलता कुछ हो। तो अगर हम 4 रखेंगे तो 14 चौके 56, तो बहुत छोटी संख्या मिलती है हमें, और बड़ी संख्या रखनी होगी। अगर हम 6 रखें तो हमारे पास क्या आता है, 6 6 36 के 6, बाकी 3, 14 6 के 84, 3 87, घटकर 0 हो गया और इधर हो गया हमारे पास 6, यानी 76 5 7 7 6 वह कितना के बराबर है, 76 स्क्वायर के बराबर है। तो √577 से 5776 हुआ 76। तो इस तरह से हमने देखा कि भाग विधि से ऐसे निकाला जाता है। अब हम एक बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हम एक बड़ी संख्या लेते हैं 15 1 29, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। यहाँ से जोड़ा लगा 2, ये 2 हो गए और ये 1 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें भाग देना है। तो 1 है तो 1 गुने 1 हमें ही मिलेगा, 1 स्क्वायर से ही 1 नज़दीक है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हुआ, 1 1 2 हो गया, यह 1 1 कट के 0 हो गया। अब नीचे क्या होगा, यह 51 पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा, तो इसे हम नीचे उतारते हैं तो यह हो गया 51। अब यह 2 है तो हमें कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी होगी जिससे क्या होगा, जो 51 के एकदम नज़दीक हो, बड़ी नहीं हो लेकिन उसके नज़दीक हो। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 22 दूनी 44 होता है, नहीं अगर हम 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 होगा। अगर हम 23 रखेंगे तो 23 तिया 69 हो जाएगा। तो हम 23 नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह 51 से क्या है, 51 से यह बहुत बड़ा है। हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा 2 ही, क्योंकि 22 दूनी 44 यहाँ पर, तो हमने यहाँ रख लिया जो कि 51 से छोटा है, तो ये हो गया 7। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यह दोनों संख्या जोड़े में उतरती हैं, ये दोनों जोड़े में उतर जाएंगी, तो ये जोड़े में उतरी 29। अब यह जो हुआ 22, इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 2 4 हो गया। अब हमें पुनः एक ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पर जिसे कि हम अगर यहाँ रखें तो क्या होगा, जिसमें कि गुना करने के बाद हम 729 के नज़दीक पहुँच सके। यहाँ पे 1 2 निकला था, यहाँ पे 2 हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इकाई अंक जो है वह क्या है, 9 है। तो 3 के लगभग अगर हम कुछ करें तो कुछ शायद निकले, तो 3 से देते हैं। 7 से अगर देंगे तो 7 दूनी 14 बहुत बड़ी संख्या है, 3 से देते हैं तो 3 तिहाई
9 और 24 दिया 72, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो √15129 इज इक्वल टू कितना हुआ 123, ये इसके बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब वर्गमूल में क्या होता है कि कभी कभी कुछ व्यतिक्रम होता है, कुछ अलग तरह की आते हैं चुनौतियाँ, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। अब हम एक संख्या लेते हैं 42,436। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें दाएं तरफ से हमने जोड़ा लगा लिया। अब हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। अब 4 है तो 4 क्या है, 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। यह 4 जो है अब क्या होगा, कट गया। अब नीचे में यहाँ 2 2, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 किया तो 2 लिखा हमने यहाँ। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और यह 24 जो है वह क्या होगा, नीचे उतरेगा, यहाँ पर नीचे उतर गया यह 24। अब हम लोगों को यहाँ पर एक ऐसी संख्या देनी है जिसमें से गुना करने पर वह 24 के क्या हो, नज़दीक पहुँचे, एकदम नज़दीक पहुँचे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम अगर 41 गुना 1 भी करते हैं तो क्या होगा, हमें 41 मिलता है। और 42 गुना 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। तो यह तो 41 गुना 1 करने पर भी 24 जो है वह क्या हो गया, 24 जो है वह 41 गुना 1 से भी छोटा है। तो हम 1 भी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें 0 रखना पड़ेगा। तो हमने 0 रख लिया यहाँ पर, और यह 0 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 0 दिया तो हमें 0 0 मिला, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो इधर तो घटाते हैं तो यहाँ जोड़ते हैं, तो यह जुट गया 40 हुआ, यहाँ घटाया हमने तो 24 हुआ। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऊपर में जो 36 है वह यहाँ उतरेगा, यहाँ पर उतर गया 36। और हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी होगी कि जिसे गुना करें तो जिससे क्या हो कि 400 समथिंग जो है वह इस तरह से हो कि 2436 की नज़दीक आ जाए। अब हम लोग रख सकते हैं कुछ भी। अब अगर हम लोग 6 है तो 6 के लिए 4 4 आएगा यहाँ पर इकाई अंक, या 6 6 आएगा क्योंकि इकाई अंक यहाँ 6 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 तो बहुत छोटा हो गया 2400 से, तो हम लोग 6 रखते हैं। क्योंकि 404 रखते हैं तो यह क्या होता है, 4 4 रखते हैं तो यह 1616 है, जो कि 2436 से क्या है, बहुत ही छोटा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 406 रखना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने 6 रखा, तो 6 रखने से क्या हुआ, 4 6 के 24, 6 6 के 36 हो गया यह। तो यहाँ पर हो गया 6। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि √42436 जो है वह किसके बराबर है, 206 के बराबर है। तो आपने यहाँ पर समझा कि जब कुछ नहीं उपाय लग रहा हो, जब कुछ नहीं, कैसे करके 0 का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखते हैं, क्योंकि वो दिखने में तो छोटी हैं लेकिन उनका वर्गमूल निकालने में लोगों को परेशानी होती है। जैसे सबसे पहले हम लोग 2 को ही लेते हैं। अब 2 का वर्गमूल निकालना है। अगर 2 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखें 2 का वर्गमूल निकालना हो तो 2 क्या है, 1 इकाई, 1 ही है तो कुछ आगे करना ही नहीं है। 1 इकाई 1 हुआ, और 2 में से 1 गया तो 1, और 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं आगे सूझ रहा है, 1 इकाई 1 तो 1 यहाँ लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें दशमलव देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव देना पड़ेगा। तो हमने दशमलव दे दिया, 2 के आगे यहाँ पे भी हम दशमलव दे सकते हैं, और यहाँ पर भी फिर दशमलव देना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर क्या होगा, 0 0 2 0 मिल जाएगा, और अनगिनत 0 है अब ले सकता है। और अब दशमलव आ गया तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दशमलव देने के बाद गौर करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं अंतर आ रहा है, यहाँ पर अभी कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 00 उतर गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें
एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि जो भी संख्या प्राप्त हो वह गुणनफल करके जो संख्या प्राप्त हो, यहाँ पे जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, वह 100 के एकदम नज़दीक हो। तो वैसी कोई संख्या क्या हो सकती है? वैसी संख्या हो सकती है 4, 24 चौके 96 हो जाएगा। तो यह घट के हो गया 4 और इधर हो गया 24 4 28। अब क्या होगा? दशमलव के बाद जीरो है तो कितना भी जीरो का अनंत सप्लाई से मिलता रहेगा, जोड़ा में सप्लाई मिलता रहेगा, एक में नहीं जोड़ा में। तो यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से जीरो जो है, यहाँ पे 4 किया हमने तो पहले हम यहाँ पे 4 लिख दें। अब यहाँ पे जीरो जो है ये फिर से ये वाले जीरो जो है इससे नीचे मिलेगा तो ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें कुछ रखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हमें फिर से कुछ रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर कुछ रखना चाहें तो क्या रखेंगे? हम 2 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 28 दूनी 56 हो जाएगा, 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 400 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें रखना होगा 1 रखा हमने तो यहाँ पे हमें मिला 281 और यहाँ पर भी हमें 1 रखना पड़ेगा फिर। अब यह घट कर कितना हुआ? 19 1 और यह हो गया 282। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें ऊपर से जीरो, अनंत सप्लाई जारी है तो जीरो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक बार फिर से हमें कुछ संख्या ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि इसके नज़दीक हो। तो अगर हम 3 रखेंगे तो 28 या 84 जो कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम लोग 4 रखते हैं। तो अगर हम लोग 4 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 24 चौके 96 और 8 चौके 32 के 2, बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11 और यहाँ पर हमारा हो गया 4। हम लोग 5 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 5 भी नहीं रख सकते थे क्योंकि 28 25 140 हो जाता जो कि बहुत बड़ा हो जाता। तो और इसे घटाएंगे तो यह हमें प्राप्त होगा और इस तरह से यह तो बहुत दूर तक जाएगा और भी आगे तक हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर √2 को 3 दशमलव अंकों तक हम लोगों ने मान निकाल लिया है तो यह हो गया 1.414। यह √2 के लिए है। दशमलव का इस तरह से हमने क्या देखा? दशमलव संख्याओं का भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक मैं दशमलव संख्या का ही मान आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1.96 1.96 का अगर आपको मान निकालना है तो आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग दाएं से जोड़ा लगाते हैं और दशमलव की संख्या को अलग तरह से, क्योंकि दशमलव की बाद की जो संख्या है अगर एक ही भी रहती है, अगर मान लीजिए 1 यहाँ पे 9 रहता तो हम इसको 0 बैठा सकते हैं और जोड़ा बना देंगे। कितना भी 0, क्योंकि 1.90 1.9 के बराबर ही है और 1.900 भी सेम चीज़ है, एक ही प्रकार की संख्या है। यहाँ पे 6 है तो इधर से ये तो जोड़ा बन ही रहा है। और दशमलव के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता 121.9 रहता तो क्या होता? तो इसके लिए ये दशमलव के बाद की संख्या के अलग ढंग से जोड़ा चलता है, उसे अलग मानकर चलते हैं और इधर वाले को अलग, इन्हें जोड़ा 0 रख के बना लेते हैं। अब 1.96 है, 1.96 का हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो 1.96 के लिए क्या होगा? सबसे पहले 1 है तो 1 इकाई 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, यहाँ 1 निकला तो 1 रख देते हैं। अब दशमलव है तो हमें यहाँ भी दशमलव रखना पड़ेगा, यहाँ हमने दशमलव रख दिया, 1 इकाई 1 हुआ तो यह कट गया। अब 9 6 उतर गया। अब हमें कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि इससे गुना करने पर जो है या इसके बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 4 रख दें तो 24 चौके 96 हो जाता है और यह हो गया 1.4। तो √1.96 बराबर कितना निकला? 1.4 निकला। अब हम क्या करते हैं? यहाँ दशमलव में भी 0 जो बीच में आता है उसके लिए कैसे हमें काम करना होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे √13 निकालते हैं हम लोग, तो √13 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 13 रखा हमने पहले और 13 जो है वह क्या है? 3 तिया 9 4 चौक 16, 3 स्क्वायर के लगभग से, इससे छोटा पूर्ण 3 स्क्वायर ही है। तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 किया हमने और ये 4 आ गया, यहाँ पे 3 रख दिया हमने और 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव और 0 का जोड़ा जो है वह हमें मिलता जाएगा। तो
तो यह 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब 2 जीरो का जोड़ा उतरना शुरू होगा। अब 6 के लिए हम क्या लगा सकते हैं, आप गौर करें। अगर हमने यहाँ पर 6 के लिए 6 के बगल में अगर हमने 5 रखा तो 6 × 5 = 30 और 6 के 36 6 भी रख सकते हैं। 6 के 36 के 6 बाकी 3 6 के 36 3 तो हो गया ये 3.6 हो गया। यह हो गया 72 और यह हो गया 4 और फिर अब 0 उतरेगा ऊपर से 400। अब हमारे सामने क्या चुनौती है, आप गौर करें, देखें कि यहाँ है 400 और यहाँ है 72। अब इसके बगल में हम अगर कुछ भी संख्या रखें, इसके बगल में अगर हम कोई भी संख्या रखेंगे इस 72 के बगल में, तो क्या होगा, वह जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वह क्या होगा, 400 से बड़ा ही होगा। अगर 1 भी रखेंगे हम लोग तो 772 21 × 1 721 हो जाएगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो हमने 0 रखा तो यहाँ भी हमें 0 रखना पड़ेगा। और अब क्या हो गया, ये 720 × 0 तो 0 0 0 हो गया और यहाँ तो जुड़ता है तो यहाँ 720 हो गया और यहाँ उतरा हमारे पास 400 और फिर ये ऊपर से 2 0 उतरेंगे, 2 0 उतरे। अब हम यहाँ पर क्या करें, अगर अब हम लोग 6 लगाते हैं, 6 से गुना करते हैं, 6 रखते हैं तो 7 × 6 = 42 40 से बड़ा हो जाएगा तो हमें 5 ही रखना पड़ेगा। तो हमने 5 रखा। अब 5 रखते हैं हम लोग तो यहाँ ऊपर में भी 5 हो गया। यह हो गया 5 25 और 72 5 360। यह हो गया 75 9 3। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने देखा कि यह और आगे तक बढ़ता रहेगा अगर हम बढ़ाना चाहें तो, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो यह बढ़ता ही रहेगा। लेकिन हम अब यहीं रुक जाते हैं क्योंकि 3 दशमलव अंकों तक अगर मान हमें प्राप्त हो जा रहा है तो वह काफ़ी उपयोगी है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया कि √13 बराबर कितना है, वह है 3.605 के बराबर है। इस तरह से आपने संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। और मैं यह सुझाव दूंगा कि आप क्या करें कि कुछ संख्याओं का वर्गमूल आप याद ही रखें और वो संख्याएं हैं 1 से 20 तक की संख्याओं का अगर आप वर्गमूल याद रखते हैं, स्क्वायर रूट याद रखते हैं आप, तो यह आपके लिए बहुत ही कारगर होगा परीक्षाओं में। जैसे √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √6 का मान 2.449, √7 का मान 2.645, √8 का मान 2.828, √10 का मान 3.162, 11 का मान 3.316, 12 का मान 3.464, 13 का मान 3.605, 14 का मान 3.741, 15 का मान 3.872, 17 का मान 4.123, 18 का मान 4.242, √19 का मान 4.358 और √20 का मान 4.472। इतना तक अगर आप याद रखें तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। अन्यथा नहीं याद रहे तो मैंने जैसे ऐसे रूट निकालने के लिए आपको बताया है, उस प्रकार से आप स्क्वायर रूट निकाल लिया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो ज़रूर आप एक लाइक करें, क्योंकि यह तभी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने कमेंट से भी बताएं कि कौन सी विधि आपको अधिक पसंद है, भाग वाली विधि पसंद आई अधिक या फिर ट्रिक वाली विधि अधिक पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।